परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि आज का भी सुकून चला जाता है। ये लाइन परफेक्ट बैठती है बीसीसीआई पर, यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर। उनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये इन लोगों ने वो फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस लाइन पर चल पड़े हैं। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप कंप्लीट वीडियो देखना, और फैक्ट के साथ मैं बात करूंगा कि बीसीसीआई वाले कितने ओछी हरकत करते हैं हर वर्ल्ड कप के दौरान। चाहे वो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा हो, चाहे इंडिया से बाहर वर्ल्ड कप हो रहा हो, लेकिन अपनी मन मर्जी वो जरूर करेंगे। चाहे पैसे से करें, चाहे अपनी पावर का इस्तेमाल करके करें, या प्रेशराइज करें आईसीसी को, कोई भी हरबा इस्तेमाल करने से वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपनी मर्जी जरूर मनवाएंगे। मैं चाहता हूँ 2023 में अहमदाबाद में लगातार 10 मैच की जीत के बाद, भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन हमने दिल जीता। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। Are you sure about that? दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने 3 वर्ल्ड कप के ऐसे स्टैट रखूंगा कि बीसीसीआई ने कितनी अपनी मन मर्जी से अपने मैचेस एक ही जगह पर रखे हैं, एक ही वेन्यू पर रखे हैं। इसमें ओडीआई वर्ल्ड कप भी शामिल करूंगा, लेकिन वो ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में था, अलग अलग पिचेस पर क्यों करवाया गया, इसका भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्यों इन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन जब 2021 का वर्ल्ड कप देखें, अब 2024 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसको हम देखें, सिर्फ एक ही जगह पर ये खेलेंगे, एक ही वेन्यू होगा, ताकि ये अच्छे से कंडीशन को समझ सकें। आने वाली टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो ट्रैवल करके आए या और भी बहुत सी मुश्किल हो, लेकिन इंडियन टीम को कुछ भी ना हो। 2021 का T20 वर्ल्ड कप के स्टैट देखें और इंडिया के मैचेस देखें। इंडिया का मैच था वर्सेस न्यूजीलैंड के, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ, 8 विकेटों से इंडिया को हार मिली। पाकिस्तान से मैच हुआ, पाकिस्तान है तो अच्छे से फेंटी लगाई, 10 विकेटों से हार मिली, लेकिन एक ही ग्राउंड, एक ही पिच, दुबई क्रिकेट स्टेडियम। फिर 5 नवंबर को स्कॉटलैंड के साथ इंडिया का मैच हुआ, वो BC टीम थी, इस वजह से इंडिया जीत गई, लेकिन ये भी मैच करवाया गया दुबई क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया का। फिर 8 नवंबर को नामीबिया के साथ इंडिया का मैच था, 9 विकेटों से इंडिया जीता, लेकिन ये भी मैच करवाया गया दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन अब 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पर है, लेकिन ग्रुप स्टेज के जो मैचेस है इंडिया के, स्पेशली इंडियन टीम के, वो एक ही जगह पर, एक ही पिच पर करवाया जाएगा। अगर इंडियन टीम गलती से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो भी एक ही पिच पर होगा। लेकिन मीडिया पर लॉलीपॉप क्या दिया गया, टाइमिंग का मसला है जी, इंडिया में उस टाइम सुबह का टाइम होगा, इस वजह से इस मैच को कन्वर्ट कर दिया जाए। ये भी सिर्फ सेमीफाइनल के लिए। अगर इंडिया टीम सेमीफाइनल में जाती है तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, पिच भी चेंज हो जाएगी, ग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, हर चीज चेंज हो जाएगी, सिर्फ एक इंडियन टीम के लिए। अगर कोई दूसरी टीम इंडिया के अलावा कोई और 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई तो इंडियन टीम के अलावा कोई भी पहुंचती है, उसके लिए सेम वेन्यू होगा, सेम टाइमिंग होगी, उसके लिए ये फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान और इंडिया की टाइमिंग में कितना फर्क है ये आप लोग बताएं। पाकिस्तान और इंडिया के टाइमिंग में सिर्फ आधे घंटे का फर्क है, लेकिन इंडिया के लिए टाइम चेंज हो सकता है, पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए टाइम नहीं चेंज हो सकता। ये सबसे बड़ा बेहुदा स्टेटमेंट है आईसीसी की तरफ से। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ अलग रूल है, लेकिन पाकिस्तान और दूसरी टीम के लिए कुछ अलग रूल है। लेकिन इस पर जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो चुप बैठे हुए हैं, बिल्कुल खामोश बैठे हुए। पता नहीं उन लोगों को सांप सूंघ जाता है, वो क्यों नहीं बोलते। लेकिन मीडिया वाले इस बात को उठा रहे होते हैं हर बार। पिछले वर्ल्ड कप में भी बात उठाई थी कि इंडियन टीम हमेशा एक ही पिच पर खेलती है, कभी भी पाकिस्तान के साथ शारजा में नहीं खेलेगी, स्पेशली अगर वर्ल्ड कप का मैच होगा तो। क्योंकि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टीम की पिटाई बहुत अच्छे से होती है, जिस वजह से वो शारजा नहीं खेलेगी, हाँ सिर्फ दुबई में खेलेगी। 2021 का वर्ल्ड कप में सारे के सारे मैचेस उसने दुबई में खेले, एक ही पिच पर खेले। लेकिन अब 2024 का T20 का वर्ल्ड कप सामने आया है, तब भी वो एक ही पिचेस पर खेलेगी, नॉकआउट स्टेज, नॉकआउट के 3 मैचेस, और जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी इंडियन टीम, तब भी वो एक ही पिच पर खेलेगी। ये इन लोगों के लिए अलग रूल, बाकी टीमों के लिए अलग रूल। अब बात करते हैं 2023 के वर्ल्ड कप की, कि इंडियन अलग अलग वेन्यू पर जाकर क्यों खेला, अलग अलग पिचेस पर जाकर क्यों खेला। अभी 2 वर्ल्ड कप के स्टैट तो आप लोगों ने देख लिए ना, एक ही पिचेस पर खेले जा रहे हैं, एक ही स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। लेकिन जब इंडिया में हुआ था तब ये अलग अलग कंडीशन में क्यों खेला गया था।
अभी आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा फैक्ट रखता हूं, अफगानिस्तान के जो बॉलर्स है, अफगानिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ क्या है, वो स्पिन बॉलिंग है ना, स्पिन डिपार्टमेंट उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंडियन टीम ने जब इंडिया के साथ मैच था अफगानिस्तान का, उनको कौन सा ट्रैक दिया, पिच कौन सी दी, फास्ट ट्रैक वाली पिच दी, जहां पे बॉल इतना से भी टर्न नहीं हो रहा था और उनको अच्छे से फेंटा लगाया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच था, जब ऑस्ट्रेलिया की पावर क्या है, पेस से वो अटैक करते हैं, पेस को अच्छे से खेलते हैं, पेस सामने होगी तो ऑस्ट्रेलियन टीम का कद यहां से यहां पहुंच जाएगा। लेकिन उनको कौन सी पिच मिली, टर्न पिच मिली, इतना इतना गज गज बॉल टर्न हो रहा था जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था इंडिया का। लेकिन उनको फास्ट ट्रैक पे नहीं खिलाया गया, उनको स्पिन ट्रैक दे दिया गया ऑस्ट्रेलियन टीम को। अफगानिस्तान को स्पिन ट्रैक की जगह फास्ट ट्रैक दे दिया गया। ये इन लोगों की ओछी हरकत हमेशा से रही है, हर वर्ल्ड कप में रही है, चाहे इंडिया में वर्ल्ड कप हो चाहे इंडिया से बाहर हो। इंडिया से बाहर उन लोगों की वैसे ही नहीं चलती जिस तरह इंडिया में इन लोगों ने इस बार चलाया था। इंडियन बॉलर्स का बॉल इतना इतना टर्न हो रहा है, बाकी बॉलर्स का बॉल ही नहीं टर्न हो रहा होता था। पता नहीं इन लोगों ने कौन सा मैजिक इस्तेमाल किया हुआ था। मान लो ये एक अफवाह है, इंडियन बॉलर्स का इतना इतना बॉल टर्न हो रहा था, बाकी बॉलर्स का टर्न नहीं हो रहा था, ये इस पर कोई लॉजिक भी नहीं बनता। लेकिन आप ये तो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता ना। अभी दो जो टीम के मैंने स्टैट रखे हैं आप लोगों के सामने, जो फैक्ट रखा है, अफगानिस्तान जब बॉलिंग कराने के लिए आता है, बेस्ट स्पिनर उन लोगों के पास, लेकिन उनका बॉल ही नहीं टर्न हो रहा होता। लेकिन जब पेस पर जब यानी कोई टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो पेस को अच्छे से खेलती है, पेस वाली पिच मिलेगी तो वो बहुत ही अच्छे से खेलेगी, लेकिन उनको पेस वाली पिच दी नहीं गई, वहां पर बॉल इतना इतना ज्यादा टर्न हो रहा था। ये अच्छी हरकत बीसीसीआई वाले कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानो, क्रिकेट इजाद तो की थी इंग्लैंड ने, लेकिन बादशाह जो बने बैठे हैं इस टाइम वो है ऑस्ट्रेलियन। लेकिन जो क्रिकेट का जवाल आएगा, क्रिकेट खत्म होगी, वो सिर्फ इंडियन की वजह से होगी, बीसीसीआई की वजह से होगी, जे शाह की वजह से होगी। क्योंकि ये ओछी हरकतें करने शुरू कर देते हैं जब कोई भी इवेंट ना जीते। अपने सब वो हरबे इस्तेमाल करेंगे हर टूर्नामेंट में, हर कोई भी जो लीग की मैचेस हो, चाहे आईपीएल हो या कोई सीरीज हो, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे हम जीत जाएं। लेकिन नहीं, बेईमानी करके तो नहीं जीत सकते। बीसीसीआई को, जे शाह को ये सोच लेना चाहिए, ये आपकी पॉलिटिशियन नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, यहां पर आपको फेंटा अच्छे से लगेगा। आप बनाओ पिचेस, फास्ट ट्रैक वाली पिचेस बनाओ ना, टर्न बिल्कुल भी ना रखो। आईपीएल में बैटिंग पिच बनाओ, हर बार हर मैच में ऑलमोस्ट 200 प्लस रन बन रहे होते हैं, आप बनाओ ऐसे पिच। जब वर्ल्ड कप आएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि बाकी बॉलर्स और बाकी बैट्समैन कितना अच्छा खेल पेश कर रहे होते हैं। लेकिन इंडियन टीम की तरफ से वैसी परफॉर्मेंस नहीं होती, वहां पर इंडियन क्राउड बेचारा रो ही रहा होता है कि काश इस बार भी हम जीते, इस बार भी हम जीते। पिछले 13 सालों से ये हरबे इस्तेमाल करें, ये नहीं कि भाई हम अपनी टेक्निक पे काम कर लें, हम अपनी पिचेस पर काम कर लें, जो हमारी खामियां उस पर काम कर लें। लेकिन नहीं जी, ऐसे ओछे हथकंडे अपनाएंगे जिससे वर्ल्ड कप ये जीत लेंगे, मगर ये वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते। इन लोगों की ख्वाहिश होती है, जब तक जे शाह रहेगा बीसीसीआई के साथ अटैच, तब तक पॉलिटिशियन खत्म नहीं हो सकती इंडियन क्रिकेट बोर्ड से। बहुत से इंडियन फैंस खफा भी हो जाते हैं अगर उनके सामने कोई सही फैक्ट रखो तो। भाई खफा होने की जरूरत नहीं है, जो क्रिकेट की बात है, क्रिकेट स्पोर्ट चैनल वाले बात करेंगे उस पर और फैक्ट के साथ बात करेंगे। अगर फैक्ट के साथ बात नहीं हो रही होती तो आप ना सुनो, लेकिन जब फैक्ट के साथ आपके साथ सामने बात हो रही है तो आपको सुनना भी पड़ेगा, उसको उस पर इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा कि आपका बोर्ड क्या कर रहा है, आपको आवाज भी उठानी पड़ेगी। जे शाह कौन होता है ऐसे फैसले करने वाला? जे शाह को क्या पता है क्रिकेट के बारे में, कौन सी नॉलेज है? एक पॉलिटिशियन का वर्कर है वो पॉलिटिशियन ही लेकर आ रहा है क्रिकेट में भी। आप खुद अंदाजा लगाओ, जिस बंदे ने बैट ना पकड़ा हो, उसने 1 लाख बंदों का प्रेशर ना फेस किया हो, जब वो मैदान पे हो, कोई टूर्नामेंट ना खेला हो, उसको पता ना हो कौन सा खिलाड़ी कैसी परफॉर्मेंस रखता है, किस सिचुएशन में खिलाना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, कैसी मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस बंदे को जब पता ही नहीं होगा तो फिर वो ही ना बंदर के हाथ में डुगडुगी देनी, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को डुगडुगी दे के बजा ही रहा है, लोगों को इंटरटेन कर रहा है बस ऐसी पिचेस बनाकर आईपीएल में कि लोग बस खुश हो, छक्के देखकर खुश होए। भाई कितनी बार तक खुश होंगे? पहले जब 1 या 2 बार 200 रन बंदे तो बहुत एक्साइटेड मैच फील होता था कि भाई यार 200 रन बना लिए उस टीम ने। लेकिन नहीं, अब तो हर मैचेस में, हर इनिंग में 200 रन बन रहे होते हैं। अब किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आईपीएल में 200 रन भी बन रहे हैं। अब तो 300 रन का सोच रहे हैं लोग कि 300 रन कब बने, 300 रन कब बने। अभी विराट कोहली का आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना है ना, विराट कोहली ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि भाई हर टीम के पास
जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर नहीं है, राशिद जैसा बॉलर नहीं है, तो फिर आप हर टीम के पास जब ऐसा बॉलर नहीं है तो बॉलर्स तो पनाह मांगेंगे, कब्रिस्तान जैसी फीलिंग रखेंगे कि जैसे हम कब्रिस्तान में बॉलिंग करवा रहे हैं। हाँ, बैट्समैन की मौजें लगी हुई हैं, इंटरटेनमेंट है, क्राउड के लिए भी इंटरटेनमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को है, इंडियन टीम को है, ये जो भी हरकतें कर रहे हैं। इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि इंडियन टीम जब भी वर्ल्ड कप खेलती है एक ही पिचेस पर खेलती है, एक ही वेन्यू होना चाहिए इन लोगों के लिए। आप कुछ सामने देख लिए ना आप लोगों ने स्टैट, लेकिन जब दूसरी टीम होती है उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं होता, आईसीसी उनके साथ ऐसा स्टैंड नहीं लेती, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसा ही होता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, पैसे की पावर है या फिर कोई खास लगाव है आईसीसी को इंडियन क्रिकेट बोर्ड से? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।